से गांव नवेलीपुर में हर सुबह खेतों में हल चलाने की आवाज और बच्चों की हंसी गूंजती थी। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन कई सालों से बरसात ठीक से नहीं हो रही थी। चलो भोला, बस थोड़ी देर और। अगर इस साल फसल ना हुई तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रामलाल, इतना मत थको। देवी माँ सब ठीक करेंगी। बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन हम सब साथ हैं। अम्मा, अम्मा, देखो आसमान में कितने सुंदर पंछी उड़ रहे हैं। गांव से दूर पहाड़ी पर राजा चंद्रकेतु का बड़ा सा महल था। रानी सुमित्रा और उनकी बेटी राजकुमारी अन्वी सबको लेकर चिंता में थे। मंत्री जी, पूरे राज्य में पानी की कमी है। अगर जल्द बरसात न हुई तो भूखमरी हो जाएगी। महाराज, शायद हमें देवी माँ की पूजा करनी चाहिए। गांव वाले भी यही कह रहे हैं। पिताजी, मुझे भी साथ ले चलिए। मैं भी गांव की औरतों के साथ पूजा में बैठूंगी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। लोग मानते थे कि यहाँ की देवी संकट के समय हमेशा रक्षा करती हैं। एवी माँ, बरखा लाओ, हमारे खेत हरे भरे करो। माँ, हम गरीब सही, पर आपका नाम लेकर ही जीते हैं। कृपा करो। अचानक मंदिर में हल्की रोशनी फैलती है। मेरे बच्चों, डरना मत। समय कठिन है, पर मेरी परियां तुम्हारी मदद के लिए। आसमान चमका और चारों ओर रोशनी फैल गई। दो परियां, चांदनी और रोशनी, गांव के बीच उतरी। हम देवी माँ के आदेश से आई है। बरसात लाना हमारा काम है, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। हम क्या करें परियों? हम तो गरीब किसान हैं। तुम सब एकजुट होकर तालाब और नहर साफ करो। जानवर, बच्चे और गांव वाले सब मिलकर काम करेंगे, तभी बादल यहाँ आएंगे। गांव में एकता का नजारा था। बच्चे पानी भरकर छोटे गड्ढों में डालते, औरतें मर्द तालाब की सफाई करती। यहाँ तक कि जानवर भी अपने मालिकों के साथ लगे थे। सब मिलकर करेंगे तो बारिश जरूर आएगी। तभी जंगल से डरावनी आवाज और बिजली चमकने की ध्वनि आती है। अंधकार नाम का राक्षस निकला। तुम सब नादान हो। सोचते हो कि मिलकर मुझे हरा दोगे? मैं अंधकार का स्वामी हूं। ये धरती, ये आसमान, सब मेरी कैद में होगा। वह अपनी हथेली से आग का गोला बनाकर तालाब की तरफ फेंकता है। राक्षस मासूम बच्चों को डराना आसान है, लेकिन हिम्मत तोड़ना नामुमकिन। वह अपने पंखों से चांदी की रोशनी फेंकती है। आग बुझ जाती है। अच्छा, अब मेरा असली रूप देखो। वह विशालकाय हो जाता है। उसके शरीर से धुआं और बिजली निकलती है। जमीन कांपने लगती है। डरो मत, हम सब साथ हैं। वह राक्षस पर तलवार से वार करती है, लेकिन राक्षस जोर से हंसता है। ये नन्ही तलवार मेरी चमड़ी तक नहीं छू सकती। वह हवा में हाथ घुमाता है और काले बादलों का बवंडर गांव की ओर भेजता है। पेड़ उखड़ने लगते हैं। दोनों परियां आसमान में उड़ती है और बिजली जैसी रोशनी फैलाती है। गांव रोशन हो जाता है। बवंडर धीरे धीरे रुकता है। राक्षस इस बार जमीन पर अपनी गदा मारता है। धरती फट जाती है। लपटें निकलने लगती हैं। कई गांव वाले गिर पड़ते हैं। हम गांव वाले भी चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारी मिट्टी है। मशाल और डंडे लेकर राक्षस पर वार करते हैं। हालांकि उनके वार छोटे हैं, लेकिन राक्षस को चिढ़ा देती है। अरे कीरो, तुम्हारी हिम्मत देखकर और मजा आ रहा है। वह बच्चों की ओर बढ़ता है। तभी अचानक मंदिर से घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। मूर्ति से तेज प्रकाश निकलकर देवी मां प्रकट होती है। हाथों में त्रिशूल, आंखों में अग्नि। राक्षस मासूमों पर वार करने की हिम्मत मत करना। ये नहीं हो सकता। देवी नहीं आ सकती। राक्षस बिजली का भाला बनाकर
देवी पर फेंकता है। देवी त्रिशूल से उसे रोकती हैं। भयंकर विस्फोट होता है। पूरा मैदान रोशनी और धुएं से भर जाता है। परियां अपनी शक्ति देवी को देती है। देवी का त्रिशूल और भी शक्तिशाली हो जाता है। मैं अमर हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। अमरता भी तब तक है जब तक सत्य की शक्ति उसे नष्ट न कर दे। देवी त्रिशूल घुमाती है। तेज रोशनी राक्षस के शरीर को जलाने लगती है। राक्षस चिल्लाता है और मिट्टी में गिरकर राख बन जाता है। जैसे ही राक्षस गया, आसमान में काले बादल घिरे और मूसलाधार बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए। तालाब पानी से भर गया। गांव वालों, तुम्हारी एकता और देवी माँ की कृपा ने हमें बचा लिया। याद रखना, जब भी तुम सब एकजुट होकर मेहनत करोगे, कोई भी संकट बड़ा नहीं होगा। इस तरह देवी का आशीर्वाद, परियों की मदद और गांव की एकता ने पूरे राज्य को जीवनदान दिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसान सब खुशहाल हो उठे।